भाई दिवाली का त्योहार आए और भारतीय इसे ना मनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग मनाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का एक हिस्सा दिवाली मनाने से कतराता है तो क्या आप यकीन करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है पर सच है। भारत के जिस हिस्से की मैं बात कर रहा हूं वो जगह है केरल। पर आखिर ऐसी क्या वजह है जो यहां दिवाली जैसा बड़ा त्योहार मनाया ही नहीं जाता। असल में इसके पीछे कई अलग अलग वजह हैं। तो चलिए जानते हैं इन वजहों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। असल में कुछ वक्त पहले एक मीडिया रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें केरल में दिवाली ना मनाने को लेकर बात की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि केरल में हिंदुओं की संख्या बाकी दूसरे धर्मों के मुकाबले कम है, इसीलिए यहां दिवाली नहीं मनाई जाती और इस पर बवाल घट गया। दरअसल केरल वो राज्य है जहां पर हर संस्कृति के लोग रहते हैं। अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो केरल की टोटल जनसंख्या में 54.73% हिंदू हैं और 26.56% मुस्लिम और इसी के साथ 18.38% ईसाई धर्म के लोग हैं। तो मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि हिंदुओं की संख्या कम होने की वजह से केरल में दिवाली नहीं मनाई जाती। हालांकि इस जगह ओणम ज्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केरल में भगवान विष्णु की पूजा ज्यादा अच्छे से की जाती है और वो पर्व होता है ओणम का। और इतना ही नहीं, यहाँ क्रिसमस और ईद भी काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं और इन सभी त्योहारों को यहाँ हर कोई साथ मिलकर मनाता है। हालांकि अब यहाँ उत्तर भारत के त्योहार अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव जरूर हुए हैं। और अब सबसे जरूरी सवाल वो ये कि यहाँ दीपावली धूमधाम से क्यों नहीं मनाई जाती। असल में इसके कई कारण हैं। उत्तर भारत में दीपावली राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे और इसी खुशी में दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन केरल में भगवान कृष्ण को लोग ज्यादा पसंद करते हैं और केरल में यह मान्यता है कि दिवाली भगवान कृष्ण के नरकासुर वध का प्रतीक है। इतना ही नहीं, यहाँ एग्रीकल्चर का पैटर्न भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि उत्तर भारत में दीपावली फसलों की कटाई के बाद मनाई जाती है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट और मॉनसून की वापसी का केरल की किसानी पर काफी असर पड़ता है। यहाँ नारियल और मसालों की फसलों पर सीजन का काफी असर पड़ता है, जिसमें गेहूं की फसल जरा अलग होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में दिवाली मॉनसून और सर्दी की शुरुआत में मनाई जाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मॉनसून की शुरुआत में जश्न शुरू हो जाता है। ओणम मनाने के बाद यहाँ अगस्त और सितंबर में किसान नई फसलों के पौधे रोपते हैं और यही वजह है कि यहाँ लोग दिवाली धूमधाम से नहीं मना पाते। वहीं अगर तमिलनाडु और कर्नाटक की बात की जाए तो ये जरा अलग है। तमिलनाडु में दिवाली को नरक चतुर्दशी पर्व के रूप में मनाया जाता है और केरल जैसी ही मान्यता यहाँ भी है। वो ये कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर राक्षस के वध करने का प्रतीक यहाँ भी दिवाली को माना जाता है। और वहीं कर्नाटक में दिवाली को बाली चतुर्दशी के रूप में मनाने की मान्यता है, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु ने राक्षस बाली का वध किया था और ये उसी का प्रतीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि केरल के साथ दूसरे राज्यों में दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती या फिर फीकेपन से मनाई जाती है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।